कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। 295 अथर्ववेद 4:35 5 प्रजापति अति मृत्यु त्रिष्ठु यह प्राणदः प्राणदवान् बभूव यस्मै लोकाः घृतवन्तः क्षरन्ति ज्योतिष्मति प्रदिशो यस्य सर्वा तेनोदनेनातितराणि मृत्युम। जो जीवन देने वाला प्राण देने का स्वामी है, जिसके लिए द्युलोक रस देते हैं, जिसकी सब दिशा और उपदिशा में तेज वाली है, उस अन्न से मैं मृत्यु को पार करूं। घी भोजन में अवश्य होना चाहिए। घी खाने से तेजस्विता बढ़ती है और मृत्यु को दूर किया जा सकता है। भाई हमारे तो चीफ मेडिकल ऑफिसर उस दिन कहते हैं कि आप घी क्यों खा रहे हो सर, घी बंद करिए, ईसाइयों में अब घी बंद कर देना। वही ये एलोपैथी वाले डॉक्टर लोग सब कहते हैं घी तेल कम करो, बंद करो, कोलेस्टेरॉल होता है और हाई बीपी में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मेद बढ़ता है। कल ही हम यहाँ आहार विषयक कुछ महत्वपूर्ण बातें सब पढ़ रहे थे, उसमें यही था घृतम आयु, घी ही आयुष्य बढ़ाता है। घृतम आयु ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है, घृतम आयु। और इतना बड़ा सिद्धांत आई सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अरे उल्टा कह रहे हैं, मत खाओ कह रहे हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा खाना चाहिए। कभी हमारे यहाँ कभी तेल का इतना प्रचलन था ही नहीं, तलने में तो बिल्कुल नहीं, छोंक में ठीक है तेल, बाकी तेल शरीर को लगाने के लिए और घी खाने के लिए। शरीर के अंदर घी, शरीर के बाहर से मर्दन है वो तेल, ऐसा ही प्रचलन था। चलिए शरीर के बाहर मर्दन हो सकते। जी सर। 296 अथर्ववेद 4:35 प्रजापति ही अति मृत्यु त्रिष्टु। पंडित जी नहीं है, लिए पैसा कोई चाहिए, काम भोग परायणता के कारण से उल्टा चक्र हो गया सब। जबकि वेद की रक्षा करोगे, सेवा करोगे, साधना करोगे तो पैसा अपने आप आएगा और अपने आप भोग भी मिलेंगे, तो अपने आप वो साइड प्रोडक्ट की तरह या स्वाभाविक निष्पत्ति के रूप में मिलेगा। लेकिन उल्टा कर दिया तो वही पहले कर दिया तो इसको पीछे खींचना पड़ता है। इस बार क्या हुआ था? चलो हाँ, इस पर करना है, यही मुख्य बात सिखाना पड़ेगा कि तुम इसकी ही चिंता करो, बाकी सारी अपने आप हो जाएगी। फोकस ढूंढो अपना। जी। हाँ 296 अथर्ववेद 4:35 6 यस्पात् पक्वा द्रुमतं बभूव यो यात्रा अधिपतिर्बभूव यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपाः तेनोदने दनातितराणि मृत्युम। जिस परिपक्व अमृत से उत्पन्न हुआ, जो गायत्री का अधिपति हुआ, जिसमें सब प्रकार के वेद निहित हैं, उस अन्न से मैं मृत्यु को पार करूं। उत्तम परिपक्व अन्न से अमरपन लाने वाले रस उत्पन्न होते हैं। जिस अन्न में सब प्रकार के ज्ञान देने वाले वेद रहते हैं, उस अन्न से मृत्यु को दूर किया जा सकता है। अन्न स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला होता है। उस अन्न से अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी चाहिए और आयु बढ़ाने का उपाय भी करना चाहिए। हाँ। 297 अथर्व 1946 1
प्रजापतिः अस्तु मणि पंचपदा ज्योतिष्मति तुष्टव। हरि ओम। प्रजापतिष्ट्वा वदनात् प्रथमम् अस्त्रेतं वीर्याय कं तत्ते वदनाम्यायुषे वर्चसा ओजसे च बलाय चास्त्रेत्वाभिरक्षतु। प्रजापति ने इस मुख्य और सुख देने वाले अस्त्रित मणि को बल के लिए तुझे बांधा। उसी मणि को तेरी आयु के लिए, तेज के लिए, सामर्थ्य के लिए और बल के मैं बांधता हूँ। अस्त्रित मणि तेरी रक्षा करे। अस्त्रित मणि को शरीर पर बांधने से वीर, आयु, तेज, बल मनुष्य का बढ़ता है। अस्त्रित मणि तैयार करने की विद्या की खोज करनी चाहिए। अस्त्रित का अर्थ है न थकने वाला। 298। कैसी कैसी मणियां हैं ये, कैसी कैसी मणियां हैं, कैसी कैसी विद्याएं हैं, कैसे कैसे उपाय हैं। मैंने एक पैसा भी इधर उधर ना हो, हम बीमार हो ही नहीं, अस्वस्थ ना हो, कितना है। और हम कहते हैं ये तो खाली भगवान भगवान करो, बाकी दुनिया तो इससे नहीं चलती। कहते हैं 100 वर्ष जीने की कामना करने वाले, आकांक्षा रखने वाले, उपाय करने वाले और उसमें यशस्वी होने वाले इतने लोगों के उदाहरण हैं, तो भी इसमें कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो, हमको ये सब बदलना है। 298 अथर्व 12:2-6 भृगु अग्नि भृगु गार्गी गारसी पंक्ति। पुनस्तवादित्या रुद्रा वशावाः पुनर्ब्रह्मा वशुनीतिरग्ने पुनस्तवा ब्रह्माण सपातिराधादीर्घायुस्तवा यशतसारदाय। हे अग्नि, आदित्य, रुद्र और वसु, धन देने वाला ब्रह्मा और बृहस्पति 100 वर्ष की दीर्घायु के लिए तुझे पुनः स्थापित करते हैं। 299 अथर्व 12:2-13 भृगु अग्नि अनुष्टुभ। अस्मिन् वायन संकसुके अग्नोर्पराणि मृज्महे आभूम अग्नि अजनीयाः शुद्धाः प्राण आयुघीतारिशत। इस विदाहक अग्नि में हम अपने सब दोषों को दूर करते हैं, इससे हम पवित्र और शुद्ध होते हैं। वह हमारी आयु बढ़ाए। यज्ञ करने से सब दोष दूर होते हैं। इस तरह से प्राप्त हुई पवित्रता आयु को बढ़ाती है। 300 अथर्व 12:2-23 भृगुः मृत्युः तृष्टुभ। इमं जीवेभ्यः परिदिन्दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं सदञ्जीवन्तः शररः पुरुचि स्थिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन। जीवों के लिए मर्यादा देता है, इनमें से कोई एक भी इस अर्थ के पार कभी न जावे। अति दीर्घ 100 वर्ष का जीवन अनुभव करते हुए पर्वत के द्वारा मृत्यु को अंतर्हित रखें। मानवों को आयुष्य मर्यादा परमेश्वर ने निश्चित की है। कोई मनुष्य नीच बनकर इस आयु रूपी धन को न खो बैठे। 2 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करें और पृष्ठ वंश रूपी पर्वत के नीचे मृत्यु को दबा कर रखें। पृष्ठ वंश को सीधा सरल रखने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 301 अथर्व सीधा रखो पृष्ठ वंश प्रभु जी। 301 अथर्व 12:2-24 भृगु मृत्यु तृष्टुभ। आरोहतायुर्जर संवृणाना अनुपूर्वन्यतमानाय तिष्ठ तान् वसवष्टा सुजनीमास ओसाः सर्वमायुर्नाय कुजीवनाय। ताई पंडित जी पृष्ठवंश सीधा रखने के श्लोक के बाद भी पृष्ठवंश टेढ़ा ही किए हुए। मैंने कहा अभी तो मान ले पृष्ठवंश सीधा रखते हैं तो मृत्यु नीचे दब के रहती है। हाँ, नहीं, आरोग्य भी अच्छा रहता है, आरोग्य भी अच्छा ही रहता है। इसलिए वो थोड़े दिन अभ्यास करेंगे ना तो अपने आप वो सीधा ही रहेगा। फिर
फिर आपको मोड़ना, झुकाना, झुक कर दबाना, ये सब दर्द करने लगेगा। अभ्यास सीधे का हो जाएगा, तो थोड़े दिन अभ्यास करना है, बाद में स्वाभाविक हो जाएगा। वृद्धावस्था को स्वीकार करते हुए दीर्घायु को प्राप्त करो। एक के पीछे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता रहे, यत्न में रहे। उत्तम जन्म वाला, उत्साह वाला त्वष्टा आप सबको दीर्घ जीवन जीने के लिए पूर्ण आयु तक ले जावे। आयु वृद्ध होने तक शरीर को अच्छी तरह सुरक्षित रखो। अनुकूलता के अनुसार प्रयत्न करके दीर्घायु प्राप्त करें। ताई हमारे यहाँ सब बोलते हैं कि भगवान की बात है, अध्यात्म और कुछ नहीं है। पता नहीं कैसा नैरेटिव त्रुटिपूर्ण दे दिया गया। हम तो शरीर को सबसे अच्छा रखते हैं। हाँ हाँ, शरीर को पहला साधन तो शरीर है, पहला पड़ाव शरीर है। वो ठीक नहीं होगा तो आगे कहाँ से भगवान मिलने वाले हैं। हमारे भगवान भी तो शरीरधारी होते हैं। आप प्रतिमाएं बनाते हैं, वो तो शरीर ही तो बनाते हैं उनका, और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, तो वे ही आपके शरीरधारी हैं। उनको ही सारे वस्त्र अलंकार देते हैं, उनके ही स्नान, अभिषेक और सब धूप दीप नैवेद्य करते हैं, उनको ही भोग लगाते हैं। तो ये तो खाना पीना, वस्त्रालंकार और सुंदर आकृति, और यही तो सब हुआ। आपके भगवान ही ऐसे हैं, तो आपको क्यों उनके जैसा नहीं रहना। इसके बाद वे शस्त्रधारी भी हैं। पहले तो वस्त्राभूषण धारी हैं, अच्छा खाना पीना सोना सब करने वाले हैं, और बाद में शस्त्रधारी भी हैं और शास्त्र बताने वाले भी हैं। तो ऐसा तो नहीं, और हम माने सारी बातें उलझा दी, खाली भगवान भगवान करते रहो। क्या बोल रहे हैं एक भी स्तोत्र में, वो क्या बोल रहे हैं इसका इनको पता ही नहीं है। क्या मंत्र बोलते हैं उसमें क्या है वो पता ही नहीं। तो एक जो वेद पाठ होता है, दूसरा वेदार्थ चिंतन होता है। तो वेद पाठ तो बहुत लोग करते हैं, वो भी कम ही है, परंतु वेद पाठ तो करते हैं, वेदार्थ चिंतन कहाँ करते हैं। वो अर्थ चिंतन तो बिल्कुल नहीं होता है उनका। तो फिर कैसे पता चलेगा कि व्यावहारिक जीवन के लिए वेदों ने क्या कहा है। पंडित जी को भी सही अर्थ ऐसे नहीं बताए गए वहां पर। नहीं बताए जाते। वेद पाठशालाएं 5 डिजिट तक की तो होंगी देश भर में, लेकिन कहीं पर भी वेदार्थ नहीं बताए जाते, वेद पाठ ही सिखाया जाता है। अगर अर्थ भी नहीं बताते तो फिर उनका विवेचन तो कैसे आएगा, फिर उनका आज युगानुकूल क्या संदर्भ है वो तो कैसे आएगा। इसलिए 25% वेदाध्ययन होता है। जैसे हम दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं, चौथी तक कंठस्थ करो अच्छे से बोलो, यही आता है। तो बाद में कुछ इसका अर्थ तो आएगा कि नहीं आएगा, कि कहना क्या चाहते हैं, लागू कैसे करना, आगे चिंतन करो। अब तुम्हारे विवेक से समझो कि परिस्थिति बदली तो तुम कैसे बदलोगे इसमें, कि तत्व बदले नहीं, सिद्धांत बदले नहीं, और तुम जमाने के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर सको, ताकि तुम आउटडेटेड इररेलेवेंट ऐसे ना बनो। यहाँ तक का 75% वाली शिक्षा तो हर बात में, खाली वेद में है ऐसा नहीं, हर बात में ऐसा ही होता है कि फॉर्मूलाज बताई जाती हैं और एप्लीकेशन नहीं बताया जाता। तो ये हमको देखो, आगे गुरुकुल करेंगे तो ये सब करना है। विद्यापीठ आगे बढ़ेगा तो ऐसे आगे बढ़ेगा, विद्यापीठ का काम ऐसे चलेगा। ये तो जागृति निर्माण करना है, लेकिन कैसे ये सब होता है ये तो करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैं पंडित जी कह रहा हूँ कि आप तो आरंभ करो, कहाँ उलझन में पचड़े में पड़े हो। आपका ब्याह तो हम अकेले ही करा देंगे। और क्या। हाँ 300 अथर्व 12:2-23
भृगु मृत्युः त्रिष्टुप् इमं जीवेभ्यः परिदधामि महीषां नु गादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्त शरदः पुरुचि स्थिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन। 302 अथर्व 12:2-25 भृगु मृत्यु त्रिष्टुप् यथा हान्यनुपूर्वं भवन्ति यथार्तावरेतुभिर्यन्ति शाकम् यथा न पूर्वन्मपरो जहात्येवापातरायुषी कल्पयिषाम्। दिन जिस प्रकार एक के पीछे दूसरे आते हैं, जैसी ऋतुओं के पीछे ऋतु चलती है, जैसे पहले को दूसरा नहीं छोड़ता, हे दाता इसी प्रकार इनकी आयु निश्चित कर। जैसे दिन एक के पीछे दूसरा क्रम से आता है, जिस प्रकार एक ऋतु दूसरे के पश्चात आती ही है, जिस तरह मनुष्य के पीछे मनुष्य जाता रहता है, इस प्रकार पूर्ण आयुष्य के दिन एक के पीछे एक जाएं और पूर्ण आयु प्राप्त हो, बीच में किसी कारण भी विघ्न उत्पन्न न हो। 303 अथर्व 12:2-28 भृगु मृत्यु त्रिष्टुप् तैष्वदेवीं वर्चसा आरभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः अतिक्रमन्तो दुरितापदानि शतं हिमाः सर्ववीरामदेम। शुद्ध पवित्र और मल रहित होकर कल्याण के लिए विश्व देव की उपासना आरंभ करो। उपासना भी विश्व देव की ताई, यानी काम करो। पाप के स्थान पर दूर करते हुए सब वीरों के समेत हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। आचरण से शुद्ध बनो, तेजस्वी बनने के लिए दिव्य विद्या सीखो। पाप के आचरण से दूर रहो, उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष की आयु प्राप्त करो। 304 अथर्व 12:2-30 भृगुः मृत्युः त्रिष्टुप् आसीना मृत्युन्नुदाता सदस्थेथ जीवासो विदथमावदेम। आसनादि करते हुए मृत्यु से दूर रहो, और यदि जीवोगे तो अपने घर में यज्ञ की बात करोगे। मृत्यु को दूर करने का प्रयत्न करो, जीवित रहकर यज्ञ करने की इच्छा करो, यज्ञ से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 305 अथर्व 12:2-32 भृगु मृत्यु त्रिष्टुप् व्याकरोमि हविषाहमेतौ तौ ब्रह्मणाभ्यहं कल्पयामि स्वधाम पितृभ्यो अजरान् कृणोमि वीर्येणायुषा समीमान् तेजामि। मैं इन दोनों को अभी से विशेष उन्नत करता हूँ, ज्ञान से मैं इसकी विशेष कल्पना करता हूँ। पितरों के लिए मैं अविनाशी स्वकीय धारण शक्ति बढ़ाता हूँ, इनको दीर्घायु से युक्त करता हूँ। मैं यज्ञ करता हूँ, उस यज्ञ में उत्तम हविद्रव्यों का हवन करता हूँ और उस यज्ञ से दीर्घायु प्राप्त करता हूँ। 306 अथर्व 12:2-45 भृगु अग्नि जगति जीवानामायुः प्रातिरात्वामग्ने पितॄणाल्लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः सुगार्हपत्यो वितपन्नरातिमुषां श्रेयसीं धेयस्मै। पितृण पितृण भी बोल सकते हैं, पितृणा भी बोल सकते हैं। हे अग्नि, तू जीवों की आयु निर्विघ्नता के साथ पार कर तथा जो मर गए हैं वे पितृलोक में जावें। उत्तम गार्हपत्य अग्नि शत्रु को ताप देवे, प्रत्येक ऊषः काल इसके लिए कल्याण में कर देवे। जीवित मनुष्य को यज्ञ का अग्नि दीर्घायु देवे। गार्हपत्य अग्नि प्रत्येक घर में प्रदीप्त होकर शत्रु को दूर करे। प्रत्येक ऊषः काल इस यज्ञ कर्ता को कल्याण देने वाला हो। 307 अथर्व 13:1-17 भृगु अग्नि ही पंचपदा ककुमति वाचस्पते पृथिवी नाश्यो नायो निस्तल्पानः सुषेवा इहैव प्राणः सख्येनो अस्तु तन्त्वा परमेष्ठिन् पर्यग्निरायुषा वर्चसा ददातु। हे वाणी के स्वामी अग्नि, हमारे लिए पृथ्वी सुखकर हो, घर कल्याणकारी हो, हमारे लिए बिछोने सुखकर हो, यहीं पर हमारी मित्रता में प्राण रहें। हे परमेष्ठिन, उस तुझे
यह अग्नि आयु और तेज से युक्त करे। पृथ्वी घर बिछोना सुखकर हो, आपसी मित्रता में सुख कारक जीवन हो, दीर्घायु और तेजस्विता से युक्त होकर यहाँ रहे। 308 अथर्व 19:32-1 भृगुः आयुष्कामः दर्भानुष्टुप शतकण्डो दुश्यवनः सहस्रापर्ण उत्तीराः दर्भोय उग्र ओषादिस्तन्ते ज्ञाम्यायुषे। 100 कांडों वाला जिसका हटाना कठिन है, सहस्त्रों पत्तों वाला ऊपर आने वाला दर्भ, यह एक उग्र औषधि है। उसको तुझे आयु बढ़ाने के लिए बांधता हूँ। दर्भ आयु बढ़ाने वाली औषधि है, उसको शरीर पर बांधने से आयु बढ़ती है। इसलिए यज्ञोपवीत के बाद दर्भ की मेखला बांधते हैं ना, क्यों पंडित जी? जी बांधते हैं। हाँ, और दर्भासन पर बैठते हैं। और दंड भी धारण कराते हैं। हाँ, दंड भी धारण करते हैं। 309 अथर्व 19:33-4 भृगु दर्भा आस्तार पंक्ति ही तीक्ष्णो राजा विशासाहि रक्षोहा विश्वाचारे खानि ओजो देवानां बलमुग्रमे तन्मे तत्तन्ते बदनामि जराशे स्वस्ताये। वीर राजा, शत्रु को हराने वाला, राक्षसों को मारने वाला, सब मानवों का हित करने वाला, देवों का यह सामर्थ्य है। उसे तेरे शरीर पर वृद्धावस्था की प्राप्ति के लिए और कल्याण के लिए बांधता हूँ। दर्भ शत्रुओं का पराभव करने वाला, राक्षसों को मारने वाला, मानवों को हित करने वाला और देवी शक्ति से युक्त है। उसको शरीर पर बांधने से वृद्धावस्था तक दीर्घायु मिलती है और कल्याण होता है। 310 अथर्व 19:32-3 भृगु दर्भानुष्टुप दीवीते तूलमोषादे पृथिव्यामासि निष्ठिताः त्वया सहस्रकाण्डेनायुः प्रवर्धयामहे। हे औषधे, तेरी चोटी आकाश में है, पृथ्वी में तू स्थिर है। तुझ सहस्त्र कांड से युक्त द्वारा हम अपनी आयु बढ़ाते हैं। सहस्त्र कांडों से युक्त दर्भ को शरीर पर बांधने से आयु बढ़ती है। 11 अथर्व 19:33-1 भृगुः दर्भः जगति सहस्रार्धः शतकाण्डः पैश्वानपामग्निद्विरुधा राजसूयम् सनोयन् दर्भः परिपातु विश्वतो देवो मणिरायुषा सृजाति नः। सहस्त्रों प्रकार से मूल्यवान 100 कांडों वाला, दूध से परिपूर्ण, जलों में रहने वाला अग्नि, औषधियों का राजसूय यज्ञ जैसा यह दर्भ मणि हमें चारों ओर से सुरक्षित रखे। यह दिव्य मणि हमें आयु के साथ संयुक्त करे। दर्भ का मणि शरीर पर बांधने से सब प्रकार से संरक्षण मिलता है और आयु को बढ़ाता है। 312 अथर्व 19:44-1 भृगुः आंजनम अनुष्टुप आयुषोसी प्रतारणं विपरन् भेषजामुच्यसे तदाञ्जनस्तवशन्ता तेषामापो अभयङ्कृतम्। तो आयु को बढ़ाने वाला है, तू विशेष स्फूर्ति वाला औषध कहलाता है। वह हे आंजन, तू शांति बढ़ाने वाला है। हे जलों, मेरे लिए निर्भयता और सुख करो। अंजन एक उत्तम औषध है, वह शांति देता है, निर्भयता उत्पन्न करता है। 313 अथर्व 19:55-4 भृगु अग्नि तिष्ठु प्रातः प्रातगृहपतिन्नो अग्निः सायं सौमनस्य दाता वसुर्वसुधान एधीन्धानास्तवा शतं हिमारेवेम। प्रति प्रातः काल अग्नि हमारा गृहपति है। वह प्रत्येक सायंकाल में उत्तम मन का दाता है।
वह हमें प्रत्येक उत्तम वस्तु देने वाला हो तथा बढ़े। तुझे प्रदीप्त करने वाले हम 100 वर्ष समृद्ध होते हैं। अग्नि में यज्ञ किया जाता है, प्रत्येक घर में यह यज्ञाग्नि होता है। इसको प्रदीप्त करके उसमें हवन करने वाले 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 314 अथर्व 5:31 ऋषि उन्मोचन आयुष्कामा देवता आयु अनुष्टुप आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः यैव भवमनुगाना पूर्वनानुगाः पितॄन् शुण्बध्नामि ते दृढम्। तेरे समीप से समीप और तेरे से बहुत दूर रहने वाले तेरे प्राण को मैं दृढ़ बांधता हूँ। यहीं रह, पूर्वजों के पीछे न जा, पितरों के पीछे न जा, अर्थात शीघ्र मत कर। 315 अथर्व 5:35 उन्मोचन आयु अनुष्टुप यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्भ्राता च सर्जतः प्रत्यक्षेवश्वाभेषजं जरदष्टिक्रेणो मित्वा। तेरे 315 जिस औषधि को तेरी माता, जिसे तेरे पिता, तेरी बहनें व भाई बनाते हैं, उस औषधि का ठीक प्रकार से सेवन कर। मैं तुझे वृद्धावस्था तक रहने वाला बनाता हूँ। योग्य औषधि का योग्य रीति से सेवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। 316 अथर्व 5:6 उन्मोचन आयु अनुष्टुपः यहि पुरुषा सर्वेण मनसा सह दूतौ यमस्यामानुआ अधिजीव पुरा इहि। ये पुरुष संपूर्ण मन के साथ यहाँ रह, यम के दूतों के पीछे मत जा, जीव की पूरी में निवास कर। अपने मन की संपूर्ण शक्ति योग निवृत्ति में ही विश्वास से लगाई जाए। कोई मनुष्य यमदूतों के वश में न जावे और इस शरीर में अर्थात जीवात्मा नगरी में दीर्घ काल तक रहे। 317 अथर्व 5:38 उन्मोचन आयु तृष्टव मा विभेर्न मारिख्यासि जारादष्टिक्रेणो मित्वा नीरवोश्चमहं यक्ष्मभंगेभ्यो अंगज्वरं तव। मत डर, तू नहीं मरेगा। वृद्ध अवस्था तक रहने वाला तुझे मैं करता हूँ। तेरे अंगों से शरीर के ज्वर को और क्षय रोग को मैं बाहर निकाल देता हूँ। हे मनुष्य, तेरे शरीर से रोग को मैं दूर करता हूँ। तू मत डर, तू मरेगा नहीं। मैं तुझे पूर्ण आयु तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। मन में ऐसा विश्वास रखने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उन्मोचन आयु तृष्टुप 318 अथर्व 5:30-11 उन्मोचन आयु तृष्टुप आयामग्निरूप सदीय इह सूर्य उदेतु ते उदेहि मृत्यो गर्भीरात् किरणोच्छित्तमाशस्पारी। यह अग्नि उपासना की योग्य है। यहाँ तेरे लिए सूर्य उदय होवे, गहरे काले अंधकार रूपी मृत्यु से भी परे उदय को प्राप्त हो। मृत्यु से दूर रहो, घर में अग्नि प्रदीप्त करके उसमें हवन करो। सूर्य का उदय होने पर उसमें प्रकाश में रहो, इससे मृत्यु का भय दूर होगा और दीर्घायु मिलेगा। उन्मोचन का क्या उन्मोचन मुक्त हो जाना। 319 अथर्व 5:30-14 उन्मोचन आयु विराट प्रस्तार पंक्ति प्राणेरनाग्ने चक्षुषा संसृजे मसमीराया तन्वासं वलेन वृत्थामृतस्यामानुगान्मानुभूरिमगृहो भुवत्। ये अग्नि प्राण और चक्षु से संयुक्त कर शरीर और बल से इसको प्रेरित कर। तू अमृत को जानता है, तेरा प्राण न चला जावे। भूमि को घर करने वाला न हो, अर्थात मर कर मिट्टी में न मिल। भूमि ग्रह अर्थात भूमि में गाड़ा हुआ न हो, अर्थात तू न मर। प्राण, आंख, शरीर, इनके बल बढ़ाओ और दीर्घायु रूपी अमृत को प्राप्त करो। 320 अथर्व 5:30-15 उन्मोचन आयु अनुष्टुप
माते प्राण उद उपदशनुमो अपानो पिधायिते सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृतो रुदा यच्छतु रश्मिभिः। तेरा प्राण नष्ट ना होवे, तेरा अपान ना आच्छादित होवे, अधिपति सूर्य किरणों से तुझे ऊपर उठावे। तेरा प्राण और अपान तेरे शरीर में दृढ़ता से रहें, सूर्य अपनी किरणों से तुझे ऊपर उठावे अर्थात जीवन देवे। 321 अथर्व 5:30-17 उन्मोचना आयु त्रवसाना षष्ठपदा जगति। अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः यस्मै त्वमिह मृत्यवे दृढः पुरुषा जज्ञिरे स चत्वानुवायामसिप्मा पुरा जरसो मृथाः। तेरा प्राण यह पराजित न होने वाला लोक देवों का प्यारा है। जिस लोक की मृत्यु को निश्चित प्राप्त होने वाला तू पुरुष यहाँ उत्पन्न होता है, वह तुझे बुलाता है और कहता हूँ कि बुढ़ापे से पहले मत मर, तू देवों का प्रिय है। यद्यपि तू इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के कारण मरने वाला है, तथापि हम यही कहते हैं कि तू वृद्धावस्था से पहले न मर। 322 अथर्व 6:63 ध्रुववर्णः निरतिः जगति। यत्ते देवी निरृतिराववन्धतामग्निवास्वामिमोक्यं यत्त तत्ते विख्याम्यायुषे वचसे बलायादो मदमन्नमादिपराशूत। दुर्गति ने जो सहज ही में न छूटने वाला बंधन तेरी गर्दन में बांधा है, वह तेरी आयु बल और तेजस्विता के लिए मैं खोलता हूँ। अब तू आगे बढ़कर हर्षदायक अन्न का तू भोग कर। तेरे गले में मृत्यु का पाश बंधा है, उसको मैं खोलता हूँ। अब तू मृत्यु पाश से छूटा है, तू आयु बल और तेजस्विता प्राप्त कर और दीर्घायु होकर यहाँ रहे। 323 अथर्व 6:13-3-5 अगस्त मेघला अनुष्टव। यान्त्वा पूर्वे भूतकृतर्षयरेषायाः पारिवेधीरे सात्वं पारिष्वजस्तवमां दीर्घायित्वाय मेखले। जिस तुझे पूर्व काल के भूतों को बनाने वाला ऋषि बांधता रहे, वह तो दीर्घायु के लिए मुझे आलिंगन दे। ऋषि लोग इस मेखला को बांधते हैं, अतः यह मेखला हमें दीर्घायु प्रदान करे। 324 अथर्व 20:137-3 वामदेवः दधिका अनुष्टव। दाधिक्रामणो अगारि कञ्जिष्णो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्राण आयुगुंखितारिघत। विजयी बलवान दही जैसे सफेद घोड़े की स्तुति की, वह हमारे घर मुखों को सुगंधित करे, हमारी आयु को बढ़ावे। मुख में सुगंधी रहने से दीर्घायु होते हैं तथा मुख में दुर्गंधी रहने से आयु क्षीण होती है। 325 अथर्व 10:2-29 नारायणः पुरुषः अनुष्टुभ। यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पूरम् तस्मै ब्रह्मश्च ब्राह्म्याश्च चक्षुः प्राणं प्राजां दधुः। जो निश्चय से अमृत से परिपूर्ण उस ब्रह्म की नगरी को जानता है, उस ब्रह्म और इतर देव चक्षु प्राण और दीर्घायु संतान देते हैं। अपना शरीर अमृत से भरपूर भरी ब्रह्म की नगरी है। अपना शरीर अमृत से भरपूर भरी ब्रह्म की नगरी है। ऐसा जो जानता है उसको उत्तम दृष्टि प्राण और दीर्घायु और उत्तम संतान प्राप्त होती है। 326 अयोध्या नाम दिया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। अयोध्या माने जहाँ युद्ध नहीं होता। कहते ही अष्टानाम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, ऐसा उसका वर्णन आता है अयोध्या का। देवानाम पुरी अयोध्या। 326 अथर्व 10:2-30 नारायणः पुरुषः अनुष्टुभ। न वै तञ्चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः सुजा पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते। जिसके कारण आत्मा को पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्म की नगरी को जो जानता है,
उसे वृद्धावस्था के पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं और न प्राण छोड़ता है। इस शरीर को यह ब्रह्म की नगरी है ऐसा जो जानता है, उसके प्राण वृद्ध आयु से पूर्व उसे नहीं छोड़ते। 327 अथर्व 10:8-44 कुत्तः आत्मा तृष्टुभ अकामो धीरो अमृतः स्वयं भूरशेन तप्तो न कुतश्च नूनः तमेव विद्वान् विभाय मृत्योरात्मानन्दीयमरजन्युवानम्। निष्काम धीर अमर स्वयंभू रस से संतुष्ट वह देव कहीं से भी न्यून नहीं है। उससे जानने वाला ज्ञानी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वही धीर अजर युवा आत्मा है। अपना आत्मा निष्काम बुद्धिमान अमर स्वयंभू सदा तृप्त और व्यापक है। जो ऐसा जानता है उसको मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अपने आत्मा को बुद्धिमान जरा रहित और तरुण जानता है। 328 अथर्व 14:1-43 सूर्य सावित्री आत्मा तृष्टव स्योनं ध्रुवं प्रजायै धारयामि ते स्यानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे तामातिष्ठानुमाद्या सुवर्चदीर्घन्त आयुः सविता कृणोतु। पृथ्वी देवी के पास तेरी संतान के लिए सुखदायी स्थिर पत्थर जैसा आधार करता है। उस पर खड़ा रहे, आनंदित हो, उत्तम तेज से युक्त हो और सविता तेरी आयु लंबी बनावे। सूर्य प्रकाश मनुष्य की आयु को दीर्घ बनाता है। 329 अथर्व 14:2 सूर्य सावित्री आत्मा अनुष्टुभ पुनः पत्नी मग्निरदादायुषा सह वर्चसा दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्। दीर्घायुष्य और तेज के साथ अग्नि ने पत्नी को पुनः प्रदान किया। इसका जो पति है वह दीर्घायु बनकर 100 वर्ष जीवित रहता है। 330 अथर्व 14:2-63 सूर्य सावित्री दंपति अनुष्टुभ इयन्नायुर्पब्रूते पुल्यानावपन्तिका दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम्। यह स्त्री फूले हुए धान्य की आहुति देती हुई कहती है कि मेरा पति दीर्घायु होवे, वह 100 वर्ष जीवित रहे। 331 अथर्व 14:2-64 सूर्य सावित्री दंपति अनुष्टुभ इहेमाविन्द्रसं नूदा चक्रावाके वदंपति प्रजयिनौ स्वस्तगौ विश्वमायुर्व्यश्नुताम्। हे इंद्र, चकवा चक्री के समान इस पति पत्नी को संसार में प्रेरित कर। ये दोनों उत्तम घर वाले होकर संतान के साथ सब आयु का उपभोग करें। 332 अथर्व 14:2-67 सूर्य सावित्री दंपति अनुष्टुभ संभलेन मलं साधयित्वा कंबले दुरितं वयम् अभूमज्ञाः शुद्धाः प्रण आयुषी तारिशत। संभल में मल डालकर और पाप को कंबल में रखकर हम यज्ञ करने योग्य शुद्ध हों, वह हमारी आयुओं को दीर्घ बनावे। शुद्ध और पवित्र होने से आयु दीर्घ होती है। ठीक है, संभल में मल डालकर और कंबल में पाप को रखकर। नहीं समझ में आया, मंत्र पढ़ो तो। संभलेन मलं साधयित्वा कंबले दुरितं वयम्। हाँ, संबल और कंबल तो लिखा ही है, परंतु उसका अर्थ क्या है वो नहीं पता। 335 अथर्व 14:2-76 प्रबुद्धिस्वा सुबुधा बुद्ध्यमाना दीर्घायस्त्वा यशतसारदाय गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथाशो दीर्घत आयुः सविता कृणोतु। उत्तम ज्ञान युक्त जागती रहकर 100 वर्ष के दीर्घ जीवन के लिए जागती रहे। अपने पति के घर को जा, गृह स्वामिनी जैसी बनकर रह,
सविता तेरी आयु दीर्घ करें, सूर्य तेरी आयु दीर्घ करे। 334 अथर्व 20 21 11 सव्यः इंद्रः जगति य उदरे इंद्रदेव गोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम त्वांस्तोषा मतवाया सुवीरादराधीय आयुः प्रतरं दधानाः। हे इंद्र, वेद मंत्र के पाठ में तुझ देव के द्वारा सुरक्षित हुए जो मित्र हम हैं वे उत्तम कल्याण से युक्त हों। हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरे साथ रहने से उत्तम वीर पुत्र पौत्रों से युक्त होकर हम दीर्घ आयु को अधिक लंबी बनाकर धारण करने वाले हों। मनुष्य अपनी दीर्घ आयु को अति दीर्घ बनाकर धारण करें और आनंद से रहे। ताई पूर्ण हुआ? पूर्ण हुआ। अरे वाह, कल हमने तय किया था ना पूर्ण करेंगे, आज पूर्ण हुआ। 334 ऋचा और मंत्र हैं ताई इसमें, और 159 पृष्ठ थे। अच्छा, 159 पृष्ठ हैं। और आकार आप कह रहे थे छोटा है? आकार छोटा है ताई। हाँ, लघु आकार का, पर उसमें छोटा भी है। मैंने तो बड़ा करा लिया था इसका। अच्छा अच्छा, परंतु कुल मिलाकर 159 पृष्ठ है, तो हम 18 डेमी का होगा तो 125 के लगभग हो जाएगा। और ताई इसमें बहुत सारे जो है ना वो एक जैसे हैं, तो उनको हम एकीकृत कर सकते हैं, थोड़ा संक्षिप्त भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। जैसे एक श्लोक मैंने बार एक मंत्र मैंने बार बार देखा, ये अंत में भी आया ताई, हमेशा ये प्रार्थना की गई है कि उत्तम वीर पुत्र पौत्रों से युक्त हों। हाँ हाँ हाँ, कहीं पर भी नहीं आया कि भाई ये होगी, यानी वीरता हर एक का गुण होगा उस समय। वीरता है, वीरता। हाँ, ऐसे मेरे पास पुराने वाले ग्रंथ था, तो अथर्व वेद का तीसरा खंड जो है उसका उपशीर्षक धन्यो गृहस्थाश्रम है, ऐसा ही था। अब वो हमारे ग्रंथालय में भी नहीं मिल रहा है, अथवा मैं ढूंढ नहीं रही हूँ, दो में से एक है। तो इसका अर्थ है कि गृहस्थाश्रम से संबंधित ही सारी साम्राज्ञी श्वशुरे भव, अष्टपुत्रा भव, ऐसे आशीर्वाद से युक्त, ससुराल में तुम साम्राज्ञी बनो, ऐसे आशीर्वाद से युक्त, ऐसे ऐसे उसमें मंत्र थे। नहीं, मुझे तो ये लगने लगा कि पुरुषार्थ प्रबोधनी तो पढ़नी ही है, यदि उसके बाद वेद नहीं पढ़े तो आधे अधूरे रह जाएंगे। सही बात है, सही बात है। मेरी कितनी इच्छा है कि वेद पढ़े, रामायण पढ़े, ये सब ताई पढ़ूंगा। और ताई आपकी ना वो भी है पूरी, रामायण भी है ताई। हाँ, रामायण है सातों लेकर जी की। ये पीछे दिया है बाल कांड, अयोध्या कांड, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, दोनों उत्तर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड की समालोचना और बाल कांड की समालोचना, इतना है ताई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब पुरुषार्थ प्रबोधिनी कब, कल से शुरू करेंगे क्या? मैं कल से कर देते हैं ताई, आज फिर अच्छा, पंचमी से। जी ताई, पंचमी से शुभ दिन होता है कल, राम विद्या भी होगा ताई। हाँ, हो। वह कितने पृष्ठों का है पुरुषार्थ प्रबोधिनी? तो मुझे लग रहा था 600 700 800 पृष्ठों का होगा। इतना बड़ा है? तो उसमें क्या, कैसी रचना है? श्लोक है फिर? ताई 700 श्लोक हैं ताई, तो उसमें सबसे पहले श्लोक है, और फिर श्लोक का अर्थ है, और फिर भावार्थ है, उसके बाद में उसका विवेचन है। यानी इस तरह से गीता जी मैंने कभी नहीं देखी जो पुरुषार्थ प्रबोधिनी बना रखी। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लगता है साधक संजीवनी ऐसी ही है। ताई साधक संजीवनी से थोड़ा भिन्न है ताई, थोड़ा भिन्न है। साधक संजीवनी में क्या है? हाँ, क्या है? साधक संजीवनी ताई 3 चीजों पे बात करती है। साधक संजीवनी में सबसे पहले जो श्लोक है उसका अर्थ, और उसी के अंदर उसका एक तरह से वो है, क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं इसमें, भावार्थ? नहीं, पद अलग करके, पद अलग करके वो ना, नहीं वो उसमें पूरा सही पंक्ति बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भूल गया मैं।
और तो फिर A4 साइज की होगी, ये तो ग्रंथाकार होगी। हाँ, ये ग्रंथाकार है ताई, साधक संजीवनी से छोटा आकार है ये ताई, हमारा डेमी साइज टाइप है ताई ये। डेमी तो अपने जो सामान्य ग्रंथ होते हैं वह 1/8 डेमी होते हैं, उसके दुगुने होते हैं, वो A4 होते हैं। ताई ये तो जो अपनी दैनंदिनी है ना, एग्जैक्ट दैनंदिनी के आकार की है। क्राउन साइज, क्राउन साइज है ये तो। 1 A4 क्राउन साइज। मैंने मिला के देख लिया अभी। क्राउन साइज है। और ये जो होगी ना आपकी नित्य, अपनी दीर्घायु, वो 1/8 क्राउन होगी। जी सर। ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ लेंगे। हो जाएगा ताई। हाँ हाँ, हो जाएगा, क्योंकि श्लोक तो पता है, अन्वय भी कोई करने की आवश्यकता नहीं, खास कोई करने की आवश्यकता नहीं। हमें तो व्याख्या पढ़नी है हमको ताई, व्याख्या पढ़नी है। हाँ और श्लोक में समय भी नहीं लगता ताई, गीता जी के श्लोक में तो। हाँ हाँ, समय नहीं लगता। हाँ, चलिए ठीक है। अरे कल